दिल्ली भारत की राजधानी यमुना नदी के किनारे बसी है और हर साल मानसून के दौरान इस नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। सितंबर 2025 में भारी बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा फिर से गहरा गया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर पहुंच गया है, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और आज हम इस वीडियो में दिल्ली के उन इलाकों के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लोग मजबूर होकर अपने घर बार छोड़कर जा रहे हैं और साथ ही बाढ़ के कारण प्रभाव और सरकार व प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी आपको देंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मुख्य रूप से यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर और खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण होता है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के माध्यम से दिल्ली में प्रवेश करती है। मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, जो दिल्ली में बाढ़ का कारण बनता है। इसके अलावा दिल्ली की जल निकासी प्रणाली कई जगहों पर पुरानी और अपर्याप्त है, जिसके कारण बारिश का पानी सड़कों और निचले इलाकों में जमा हो जाता है। 2025 में भारतीय मॉनसून विभाग ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। 1 से 3 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। इसके साथ ही हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यमुना का जलस्तर 207.38 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर है। यमुना नदी के किनारे वाले निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। सैटेलाइट तस्वीरों और प्रशासन की रिपोर्ट से पता चलता है कि कई जगहों पर पानी घरों में घुस गया है। कश्मीरी गेट के पास वसुदेव घाट पूरी तरह पानी में डूब गया है। यहाँ यमुना नदी का पानी आउटर रिंग रोड पर पहुंच गया, जिससे यातायात बंद हो गया। कश्मीरी गेट बस अड्डा भी जलमग्न है और बसें नहीं चल रही हैं। स्थानीय लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। प्रशासन ने पानी रोकने के लिए बोरियों की दीवार बनाई थी, लेकिन वह टूट गई। यमुना बाजार और मजनू का टीला भी बुरी तरह प्रभावित है। इन इलाकों में पानी घुटनों तक भर गया है। सड़कें और गलियां पानी से भरी हैं, जिससे लोग घरों में फंस गए हैं। दुकानें बंद हैं और घरों में पानी घुसने से बहुत नुकसान हुआ है। मजनू का टीला में तिब्बती लोग रहते हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान हैं। गीता कॉलोनी यमुना के बहुत करीब है, इसीलिए यहाँ हर साल बाढ़ आती है। इस बार पानी घरों और सड़कों में घुस गया है। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें राहत शिविरों में भेजा गया है। बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से बारिश का पानी नहीं निकल पाता। मयूर विहार फेज 1 में ड्रोन से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि पूरा इलाका पानी में डूबा है। सड़कें और घर जलमग्न हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट ने यहाँ राहत कैंप लगाए हैं। सिविल लाइन में पानी रिंग रोड तक पहुंच गया है। यातायात रुक गया है और दैनिक काम प्रभावित है। यहाँ सरकारी ऑफिस और घर हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जलस्तर 207.45 मीटर तक पहुंचा, जो 1978 के बाद सबसे ऊंचा है। सोनिया बिहार में निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोग राहत कैंप में जा रहे हैं। सड़कें पानी से भरी हैं, जिससे आने जाने में दिक्कत आ रही है। यहाँ ड्रेनेज की समस्या पुरानी है। बुराड़ी में कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। बिजली और पानी बंद है। नालों की सफाई न होने से जलभराव ज्यादा है। यमुना खादर और बदरपुर खादर सबसे संवेदनशील हैं। यहाँ 15,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। फसलें और आजीविका नष्ट हो गई है। किसानों के खेत पानी में डूबे हैं। मोनेस्ट्री मार्केट और चांदगी राम अखाड़ा में पानी दुकानों में घुस गया है। व्यापार बंद है और लोग सुरक्षित जगहों पर हैं। यहाँ ड्रेनेज खराब है। जैतपुर पार्ट 2 की विश्वकर्मा कॉलोनी में पानी पहुंच गया है। सड़कें और घर डूबे हैं। दिल्ली सचिवालय में रिसाव से पानी आया है। सरकारी काम प्रभावित है। दीवारें और बांध बनाए गए, लेकिन पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। 2023 में भी ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। नोएडा के सेक्टर 125 से 151 में पानी भर गया है। फसलें बर्बाद है, लेकिन दिल्ली से कम प्रभावित है। ड्रेनेज की कमी से समस्या बड़ी है। दिल्ली में बाढ़ के कई तरह के कारण हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश से हथनीकुंड बैराज में पानी बढ़ा। बैराज से पानी छोड़ा गया, जो 2-3 दिनों में दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में नालों की सफाई नहीं होती, इसीलिए पानी जमा होता है। गुरुग्राम और नोएडा में भी यही समस्या है। जलवायु परिवर्तन से बारिश अनियमित हो गई। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से भी बाढ़ पड़ रही है। शहर के अनियोजित विकास से नदी किनारे बस्तियां बनी। यमुना के फ्लड
क्षेत्र में अतिक्रमण से नदी का बहाव रुक गया है। पंजाब और हरियाणा के भाखड़ा और पौंग बांधों से भी पानी छोड़ा गया जो यमुना में मिला। बाढ़ ने जनजीवन बिगाड़ दिया है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और राहत कैंप में हैं। डेंगू और टाइफाइड का खतरा बढ़ रहा है। किसान और व्यापारियों की कमाई बर्बाद हो गई है। रिंग रोड, लोहा पुल और यमुना बैंक मेट्रो पर पानी से यातायात ठप है। 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और 50 से ज्यादा रद्द हो गई हैं। कश्मीरी गेट ISBT बंद कर दिया गया है। फसलें, दुकानें और संपत्ति का नुकसान करोड़ों में हो रहा है। 2023 में भी इसी तरह के हालात थे। नोएडा में कारें हिंडन नदी में डूब गई। दिल्ली सचिवालय जलमग्न है। बिजली और पानी बंद कर दिया गया है। रोजमर्रा की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली सरकार बाढ़ से लड़ रही है। NDRF, SDRF और सेना राहत में लगी हुई है। लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। मोटर बोट, गोताखोर और डॉक्टर तैनात किए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवार प्रबंधन देख रहे हैं। सिंचाई विभाग, PWD, जल बोर्ड और MCD 24 घंटे काम कर रहे हैं। नालों की सफाई हो रही है। मरने वालों के परिवारों को 10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। कैंप में खाना, दवा और सामान दिया जा रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन ने चेतावनी दी है कि यमुना के पास जाना मना है। मुनादी से जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन समाधान जरूरी है। ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। यमुना फ्लड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जाए। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पेड़ लगाए जाए। बैराज से पानी छोड़ने को नियंत्रित किया जाए और लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। सितंबर 2025 में दिल्ली बाढ़ से जूझ रही है। कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, सिविल लाइंस, सोनिया विहार, बुराड़ी और यमुना खादर ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। जनजीवन, यातायात और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सरकार लगातार मदद कर रही है, लेकिन स्थायी समाधान चाहिए। लोग सतर्क रहें और प्रशासन का साथ दें। समय पर कदम उठाएं तो नुकसान कम होगा। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।